गीता के अनुसार जो भगवान की शरण जाता है ऐसे शांत, उसको भगवान कहते हैं मैं उसको संसार से तार लेता हूं। दूसरा उपाय बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब काल में युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन सब काल में मेरा स्मरण हो सकता है। सब काल में काम नहीं होता, लेकिन सब समय में भगवान का स्मरण हो सकता है। दूसरा उपाय है भगवान का स्मरण करते हुए अपना काम काज करे, तब भी भगवान की कृपा से दुखों से पार और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय है अपने बलबुते से भगवत प्राप्ति कठिन है, लेकिन भगवान बोलते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। 8वां अध्याय 14वां श्लोक। जो नित्य निरंतर मुझ में युक्त रहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता। चौथा उपाय है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, अन्यों का आश्रय झूठ कपट बेईमानी दगा संग्रह का आश्रय नहीं, मुझ परमेश्वर का जो आश्रय लेते हैं, उनको जो आवश्यकता होती है उन चीजों को मैं प्राप्त करा देता हूं और उनकी रखवाली भी करता हूं। तुलसीदास के यहाँ चोर आए थे, राम और लक्ष्मण चौकीदार के रूप में वहां प्रकट हो गए। उन चौकीदारों को देखकर चोर तो भाग गए, लेकिन मौका देखा कि अब देखे चौकीदार गए क्या। रात में कई बार आए और कई बार वह राम लक्ष्मण चौकीदार के रूप में दिखाई दिए। सुबह होते होते चोरों का मन बदल गया और फुट फुट कर रोए कि फिर तुम्हारे द्वार पर जो चौकीदार हैं उनका एक बार दर्शन करा लो। तुलसीदास समझ गए कि मैंने जिन चीजों को रखा है उनकी चौकी भगवान को करनी पड़ती है। भगवान आपकी चीज वस्तुओं की, आपके साधन सामग्री की रखवाली करने का भी बोझा अपने सिर पर स्वीकार कर लेते। आप अगर प्रीति पूर्वक भगवान की शरणागति लेकर भजन स्मरण करते, उद्योग करते, पुरुषार्थ करते, आलसी का नाम शरणागति नहीं। भगवान की शरण क्या होती है वो सत्संग से समझ लेना, जान लेना। पहला साधन भगवान की शरणागति, दूसरा साधन सर्वकाल में भगवान की स्मृति, तीसरा काल साधन जो नित्य युक्त भगवान के ज्ञान ध्यान और भगवान की सेवा में लगते। चौथा साधन तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उनके योग का और क्षेम का, जो चीजों की आवश्यकता है उसका योग कर देता हूं और उसकी रखवाली भी मैं करवा देता हूं, कर देता हूं। चौथा साधन है दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी अपने बल से महान नहीं हो सकता, भगवान को नहीं पा सकता। भगवान कहते अपि चेत सुदुराचारेभ्य भजते माम अनन्य भाग। जो दुराचारी है लेकिन भगवान की शरण आकर अनन्य भाव से भजता है, कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणिशति। हे अर्जुन, ऐसे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, सफल हो जाता है। छठा साधन है संसार को अनित्य समझे, शरीर मरने वाला, संबंध छूटने वाले, और कितना भी खाओ ऐश करो शरीर जल जाए उसके पहले इसकी आसक्ति छोड़ दे। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य संसार है, धोखे से भरा संसार है, मरण धर्मा संसार है, उसकी आसक्ति छोड़कर अमर मुझ आत्मा का स्मरण करता है। सुख रहित क्षण भंगुर संसार की ममता छोड़कर सुख स्वरूप मेरा चिंतन करता है, मेरे से ममता करता है, उसको मैं तार लेता हूं। 7वां साधन है जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। नित्य निरंतर मेरे में प्रीति पूर्वक, अभी जो प्रीति पूर्वक स्मरण बताया, तो भगवान अपनी बुद्धि में
अपनी बुद्धि में, अर्थात मेरी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में अपनी कृपा का योग देते हैं। फिर विज्ञानियों की बात ये झूठी हो जाती है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी का बुद्धि लाखवां हिस्सा ही मुश्किल से विकसित है, लेकिन ये प्रयोग करने से अनंत गुनी बुद्धि और हृदय विकसित हो जाता है। विज्ञानियों ने, जानकारों ने सर्वेक्षण करके बताया कि संसार में जो बुद्धिमान है उन्होंने अपनी बुद्धि का लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित किया है, लेकिन ये साधकों और संतों का उन्होंने विश्लेषण करके नहीं, आम आदमी का विश्लेषण करके बोला होगा। संतों की मति और साधना करने वालों की मति कई प्रतिशत विकसित होती है। साधारण आदमी सुख में जितना सुखी हो जाता है, साधक उतना नहीं होता है सुख के साधनों में लट्टू। साधारण आदमी दुख में जितना दुखी हो जाता है, साधक उतना नहीं होता। तो संत क्या होंगे? संत सम रहते, तटस्थ रहते। आइंस्टाइन की बुद्धि का 8% विकसित था, लाख में हिस्से में से 8% विकसित था और रिसर्च के दुनिया में लगाया। लेकिन कबीर, नानक, लीलाशाह बापू और महापुरुषों की मतिदाता के ध्यान से कई प्रतिशत विकसित हो जाती। इसलिए ध्यान करना, जप करना, गुरु मंत्र जपना, मति का लाखवां हिस्सा पे रुकना नहीं, कई हिस्से विकसित करना। तो धन भागी है वे शिव जी के तरफ से फिर से धन्यवाद देता हूं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तत, यत्र स्यात् गुरु भक्त। पार्वती कहते, शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, उनके कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य है, क्योंकि भगवान नाम जप वाला रक्त, भगवान नाम जपने वाली मज्जा, भगवान नाम जपने वाला वीर्य, भगवान नाम जपने वाला मन और बुद्धि के घर में आना कितना भाग्यशाली आत्मा आता है।